दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आज उधम सिंह नगर और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। दोपहर में 1 बजे उधम सिंह नगर पहुंचेंगे सीएम धामी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 4:15 पर हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। हरिद्वार में भागवत कथा में सीएम धामी शामिल होंगे और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम रखा गया है। बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी भी जश्न मना रही है। देहरादून के प्रदेश बीजेपी ऑफिस में जमकर आतिशबाजी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीजेपी ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन को मौका देने के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता अब काम देखती है और काम के आधार पर वोट करती है। उन्होंने कहा, बिहार में 2 पार्टियों के युवराजों ने जनता को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने गप्पू भाई और पप्पू भैया की जोड़ी को नकार दिया। अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी 2 पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है और काम के आधार पर ही बिहार में इतना बड़ा बहुमत मिला है और एक ऐतिहासिक विजय वहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ जनता ने सुशासन को चुना है, जनता ने भ्रष्टाचार को हटाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 45 साल के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे। गांव का छोटा बच्चा जब सूबे का मुखिया बनकर घर लौटता है तो वो नजारा इतिहास में कैद हो जाता है। कुछ ऐसा ही दिखाई दिया पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में। सीएम बनने के बाद धामी पहली बार अपने जन्मस्थली टुंडी पहुंचे और ऐसे में सीएम हो या फिर उनके अपने हो, दोनों के लिए ये पल कभी न भूलने वाला साबित हुआ है। देखिए, ये नजारा बयां कर रहा है उस पल को जब उनके बीच पैदा हुआ कोई बच्चा मुख्यमंत्री बनकर अपने घर लौटता है। पिथौरागढ़ से 45 किलोमीटर दूर टुंडी का नाम कभी सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ेगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ये गांव खास हो गया। ऐसे में जब सीएम धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार टुंडी पहुंचे तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम धामी भी अपनों के बीच पहुंचकर खुद के बचपन को याद करते नजर आए। जिस गांव में पुष्कर सिंह धामी कभी मां की उंगली पकड़कर घुमा करते थे, उसी गांव में अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री बनकर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। कोई गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था तो कोई उनके बचपन को याद कर रहा था। मेरे बूबू, दादाजी, पिताजी, सबका जीवन इसी भूमि से प्रारंभ हुआ और इसी भूमि की शक्ति है, आशीर्वाद है, यहाँ के देवताओं का आशीर्वाद है कि आज मैं राज्य को अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ। टुंडी के ब्रह्मचारी मंदिर में सीएम धामी ने अपनी मां के साथ पूजा अर्चना की और यही नहीं, ग्रामीणों को तोहफे देने के साथ उनका मुंह भी मीठा किया। टुंडी के साथ ही सीएम धामी ने बारमो में खंडेलनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी हिस्सा लिया। सीएम को एक झलक देखने के लिए दूर दूर के गांव से भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। अपनों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामी उन्हीं की तरह नजर आए। बिना वीवीआईपी तामझाम के, बिना किसी लाग लपेट के ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठे रहे। जमीन पर ही मुख्यमंत्री धामी ने खुद तो पहाड़ी पकवानों का मजा लिया, साथ ही साथ ग्रामीणों को भी खिलाया। टुंडी में ही सीएम धामी का जन्म हुआ था और यहीं कक्षा 3 तक की शिक्षा लेने के बाद उनका परिवार खटीमा शिफ्ट हो गया। बावजूद इसके जड़ों से मुख्यमंत्री धामी ने खुद को आज भी जोड़े रखा है।
खुशी का माहौल है यहाँ पर। वो जो हमारे गांव में यहाँ प्रस्थान किया है, हम बहुत खुश हैं और हमने सबने दिल से स्वागत किया उनका। बहुत खुशी हुई हमको, जो हमारे गांव के हैं, जो हमारे गांव में सीएम बन के हमारे गांव में फिर से आ रखे हैं। बहुत खुशी हुई है हमको। और तीसरी क्लास में हम फर्स्ट में पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाते थे और क्या बोलते हैं नदी में मच्छी हच्छी मारने के लिए एक बड़ा पत्थर था, इसके ऊपर से इधर उधर घूमने, स्कूल कभी करबच्चा बनाना, आग जलाना उसमें। फिर तीसरी के बाद ये चले गए थे खटिमा। 76 में यहाँ पैदा हुए थे। यहाँ इसके पिताजी लोग यहीं पैदा हुए सब यहाँ। जब ये 3 साल के थे यहाँ से खटिमा चले गए थे, ठीक है। उसके बाद ये वहीं सेट हो गया। फर्स्ट बार पहले विधायक जब थे 2009 में एक बार आए थे, उतनी उनको याद नहीं है, ठीक है। बहुत गरीबी देखा से, मतलब गरीबी थे पहले का। जी हमारे को आज बहुत ही बढ़िया लगा साहब। हमारा नाम रोशन कर गई हमारी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो इसी जन्मभूमि में पैदा हुई है आज। जो आज हमारे गांव की जो भी विकास योजना है वो पूरी हो चुकी है साहब। हमें कोई मतलब ऐसा है कि इतना खुशी हमको है कि हम कह नहीं सकते साहब। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद टुंडी तक रोड भी बन गई है और यही नहीं, बारमो में खंडेलनाथ का विशाल मंदिर बन गया है। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ बेहतरीन गेस्ट हाउस भी तैयार हुआ है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये इलाका खास तो हुआ ही है, साथ ही यहाँ की दिक्कतें भी तेजी से कम हो रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे हैं कि टुंडी जैसे जितने भी गांव हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और अगर टुंडी की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के लिए ये यादगार दिन है, क्योंकि इस मिट्टी से निकला हुआ उनका बेटा आज उत्तराखंड के शीर्ष पद पर विराजमान है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, टुंडी, पिथौरागढ़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया। जौलजीबी मेला इंटरनेशनल मेला है और एक दौर में जौलजीबी मेला भारत, नेपाल और तिब्बत का व्यापारिक मेला हुआ करता था। समय के साथ मेले में काफी बदलाव हुआ, बावजूद इसके जौलजीबी मेला 154 सालों से बदस्तूर जारी है। उद्घाटन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि जौलजीबी मेला जहां पर बॉर्डर इलाकों की संस्कृति को दर्शाता है, वहीं भारत, नेपाल और तिब्बत के रिश्तों को भी जोड़ता है। काली और गोरी नदी के संगम पर पहली बार जौलजीबी 1914 में आयोजित किया गया था, जहां पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। और साथ में मेला हमारा भारत, नेपाल, तिब्बत के व्यापारियों को न केवल एक अवसर देता है, बल्कि सीमाओं के भाईचारे में और उसकी एक नई डोर भी बुनने का काम और संबंधों को मजबूत करने का काम इस मेले के माध्यम से होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के ऐतिहासिक गौचर मेले का भी उद्घाटन किया है। गौचर मेले में 73वें सांस्कृतिक मेले की शुरुआत हुई है। इस दौरान सीएम ने मेला कमेटी को आयोजन की बधाई दी और कहा, मेले उत्तराखंड की पहचान है और सरकार लगातार मेलों को आगे बढ़ा रही है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मेलों का जिक्र किया, जिसके बाद हम इनके लिए और भी बड़े काम करने जा रहे हैं। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्यवासियों का आह्वान किया है कि ये मेले और हमारी विरासत और लोक संस्कृतियाँ हमारी बहुत बड़ी पहचान है और प्रत्येक जिले में एक मेला ऐसा हो जो उस जिले की पहचान भी बने, राज्य की पहचान भी उससे जुड़ी हो। उन मेलों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में जन सेवा केंद्रों के जरिए बन रहे फर्जी प्रमाण पत्रों का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। सीएम धामी ने इसके लिए गृह सचिव को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी डीएम को फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा, यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को अब और नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। इसके लिए मैंने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जगह जिलाधिकारी इसकी जांच करें। जहां भी आधार गलत बने हैं, आईडी गलत बनी है, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और डेमोग्राफी जो पहले ख़राब हो गई है, हमारा संकल्प है अब किसी भी कीमत पर हम इसको और बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं होने देंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकट को लेकर अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार जीत ही सबसे बड़ा पैमाना होगी। ऐसे में दावेदारों ने अपने क्षेत्रों में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सीनियर नेताओं को अंदेशा है कि कांग्रेस से आए नेता आगे चलकर पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। अंदर खाने नाराजगी भी है। कहीं सिटिंग विधायकों के काम को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ऐसे नेता हैं जो सदन में मुद्दों पर बात नहीं रख पाते। ऐसी कमजोर कड़ियों के टिकट इस बार कट सकते हैं। पार्टी उन सीटों पर फोकस करने जा रही है जहां 2022 में जीत का मार्जिन बेहद कम था। टिहरी और श्रीनगर जैसी सीटों पर जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि जो काम करेगा, जिसका जनाधार मजबूत होगा, उसी को टिकट मिलेगा। लेकिन जब चुनाव का दिन आता है तो चुनाव में जीत ही महत्वपूर्ण होती है। हम पुराना कार्यकर्ता है, जीत नहीं रहा है तो उसकी हत्या के लिए टिकट नहीं देंगे। नया कार्यकर्ता है और जीतने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वो सीट प्राप्त होगी, हमारी सरकार बनेगी, तो पुराने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर सकते हैं। पार्टी में अनेकों काम होते हैं, सरकार में अनेकों दायित्व होते हैं। इसलिए जब निर्णय होता है तो निर्णय में जीत ही आधार होती है। प्रदेश अध्यक्ष के इस ग्रीन सिग्नल के बाद बीजेपी नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस में टिकट न मिलने पर पार्टी से किनारा किया था। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को झटका लग सकता है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जहां पर भी पार्टी महिलाओं का उपयोग करेगी, महिलाओं को जहां पर भी जिम्मेदारी देगी, महिला बखूबी उस कार्य को अच्छे से निभाना जानती है। उनमें और उसमें कोई समन्वय नहीं है। तो बीजेपी में तो अंतर्कलह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है और इसकी परिणति जो है 2027 के चुनाव में सामने है। यानी आने वाले दिनों में बीजेपी में टिकट के लिए अपने ही आमने सामने होंगे। कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर टिकट की आस लगाए बैठे हैं तो कुछ पुराने चेहरे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जोर आजमा रहे हैं। इस टिकट जंग को मैनेज करना बीजेपी संगठन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज बड़े पैमाने पर होगी मॉक ड्रिल। भूकंप के दौरान आने वाली परेशानियों को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग करेगा मॉक ड्रिल। प्रदेश में 80 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से जुड़ गई है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। भारती, किन किन इलाकों में ये मॉक ड्रिल आज रहने वाली है, क्या जानकारी खबर को लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश भर में ही ये मॉक ड्रिल होगी। सभी 13 जिलों के 80 से ज्यादा स्थानों पर ये मॉक ड्रिल एक साथ की जाएगी। सुबह 9:30 बजे से ड्रिल स्टार्ट की जाएगी। भूकंप जब आता है किस तरीके से प्रिकॉशन लेने हैं, साथ ही साथ भूकंप के बाद क्या इम्पैक्ट होता है, कितनी तैयारी हमारी है। तो पहली बार राज्य में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका भारती। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों युवक खटीमा से अपने गांव निगलटी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चहज रोड में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हुई है। जिस रोड पर यह हादसा हुआ वो रोड काफी ज्यादा खराब बताया जा रहा है। हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर कनखल इलाके में सुबह दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो कार बेकाबू होकर पलट गई और इसकी चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने गाड़ी को उठाकर बमुश्किल महिला को निकाला बाहर और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे का शिकार हुई गाड़ी का ड्राइवर नशे की हालत में बताया जा रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।
करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड जगदीश पुनेठा दुबई से गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल की मदद से इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जगदीश पुनेठा पिथौरागढ़ का रहने वाला है। पुनेठा ने यहां पर ठगी का धंधा चलाया और इस दौरान जगदीश ने हजारों लोगों से निवेश के नाम पर 15 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी। पिथौरागढ़ में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ सीबीआई के जरिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। भारत और उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से आरोपी को यूएई में दुबई से पकड़ा गया था। उत्तराखंड पुलिस की टीम आरोपी को पिथौरागढ़ ले आई है। जगदीश पुनेठा को इंटरनेशनल लेवल का भगौड़ा भी घोषित किया गया। रुड़की के कई इलाकों में सीएससी सेंटरों पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापा मारकर कार्रवाई की है। इस दौरान कई अनियमितताएं मिलने पर 2 सेंटरों को सील कर दिया गया। साथ ही दूसरे अन्य को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि एक ही लाइसेंस पर कई जगह पर सेंटर चलाए जा रहे थे। साथ ही प्रिंटर में भी गड़बड़ी मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जगह हमें पता चला कलियर भी हुआ मंगलोर में एरिया में कि एक लोकेशन में उनका लाइसेंस मिला है। वो 2-3 जगह पे लाइसेंस को वही लाइसेंस से ही 3 सीएससी हो या 2 सीएससी करके दूसरे जगह पे भी कर रहे थे। उसी हिसाब से हमने दो वालों को सीज़ किया है और बाकी सभी को नोटिस दिया जाएगा क्योंकि कमी पाया गया है। उसको जब्त भी किया गया। अभी हमारे कार्ड गिल्ड मिला था उसको जब्त भी किया गया। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन को चिन्हित कर दिया और टीम ने ईदगाह, मदरसा, कब्रिस्तान, तालाब की भूमि को चिन्हित करने का काम किया है। खेड़ा में पहुंची प्रशासन की टीम को देखकर हड़कंप मच गया। एडीएम ने बताया कि सरकारी भूमि को चिन्हित किया गया, जल्दी भूमि को खाली कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और तालाब की जमीन को चिन्हित किया गया है। इन दोनों जमीनों के अलावा बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन, नजूल प्रकृति की जमीन, तालाब की जमीन यहाँ पर है और हमारे संज्ञान में विभिन्न माध्यमों से लाया गया है कि वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं। चिन्हित कर लिया है कि कौन कौन सी जमीनें आवंटित हैं या प्रस्तावित हैं। उसके बाद जो जमीनें खाली हैं या खाली नहीं भी हैं तो उनको कैसे खाली कराया जाएगा, पहले चिन्हित करते हुए प्रथम चरण जो खाली हैं उनको कब्जे में लेने का काम किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में भालुओं के हमले बढ़ने की वजह से लोगों में दहशत है और जिले में अब तक भालू के 34 हमले हो चुके हैं, जिसमें करीब 12 लोग घायल हुए हैं। साथ ही भालू कई मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका है। वहीं वन विभाग का कहना है कि लगातार गश्त की जा रही है। ठंड बढ़ने के बाद भालू ऊंचाई वाले इलाकों में चला जाएगा, जिससे उनके हमलों में कमी आएगी। हालांकि ये शोध का भी विषय है कि अगर घटनाएं बढ़ी हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भालू अपने भोजन के लिए कई बार आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, तो ये इसका मूल कारण हो सकता है। हालांकि जैसे ठंडा बढ़ जाता है या शीतकाल शुरू हो जाता है तो भालू जो है हाइबरनेशन में चला जाता है, ये शीत निद्रा में चला जाता है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इन दिनों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मेलाधिकारी सोनिका का कहना है कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस बार खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत एंट्री गेट पर की पार्किंग बनाई जाएगी। वहां से कुंभ मेला के लिए शटल सेवा की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कुंभ मेला क्षेत्र में 3 नए पुल प्रस्तावित हैं ताकि पैदल आवाजाही और ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुगम बनाया जा सके। के जो करीबन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और उसी के क्रम में घाट बनाए जा रहे हैं, नई रोड बनाई जा रही हैं, कुछ पुरानी रोड हैं जिनका मेंटेनेंस है और कुछ नए पुल भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे टेम्पररी काम भी हैं जिनकी हमने लिस्टिंग कर ली है। विभिन्न विभागों से हमें प्रस्ताव मिले हैं और उस पर भी कार्रवाई गतिमान है। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में जापान के संत को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। निरंजनी अखाड़े में संत का पट्टाभिषेक कराया गया। जापान के टोक्यो में जन्मे 41 वर्षीय ताका युकी होशी महामंडलेश्वर बनने के बाद बाला कुंभ मुनि पुरी बन गए हैं। संत के साथ ही उनके दर्जनों शिष्य भी पट्टाभिषेक में शामिल होने जापान से पहुंचे। अखाड़े के सचिव महंत
रविंद्रपुरी ने बताया कि बालाकुंभ मुनि आध्यात्मिक संत हैं। टोक्यो में मंदिर और आश्रमों के जरिए लोगों को धर्म और आध्यात्मिक की शिक्षा देते हैं। जापानी संत की ओर से जानकारी दी गई, करीब 20 साल पहले भी वो भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान वो यहाँ पर सनातनी संस्कृति को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। कहना चाहूँगा, देखिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। हमारे महाराज श्री पहले जो है बौद्धिस्ट थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ के सनातन अपनाया हुआ है। ये सावन के महीने में मेरे पास आए थे, उस समय इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे जो है महामंडलेश्वर बनना है। इनके साथ हजारों की संख्या में इनके शिष्य है और आज करीबन 80 शिष्य इनके हमारे पास आए हुए हैं। बहुत मैं अच्छा, मैं पहले से स्पिरिचुअल लाइफ में था, लेकिन ये महामंडलेश्वर का इतना अच्छा पट्टाभिषेक जो हुआ, इसके बाद में वर्ल्ड में सनातन धर्म का और प्रचार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल और आ गई है मेरे ऊपर और मेरा मन और लोगों की सेवा के लिए और ज़्यादा वो हो गया।